अचानक समुद्र का पानी हिलने लगा और एक विशाल इंसान समुद्र से बाहर निकल आया। कुछ लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि वे लोग जहाँ खड़े थे वो असल में उस बड़े इंसान की टोपी थी। उन लोगों ने उस विशाल इंसान से मदद मांगी कि वो उन्हें नरक के दरवाजे तक छोड़ आए और वह उनकी बात मान लेता है। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर नरक के द्वार की ओर निकल पड़ता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम का 11 साल का लड़का दिखाया जाता है, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर बच्चा था, लेकिन उसे इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। एक रात जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसके अंदर एक टाइम पोर्टल था। पहले तो उसे लगा कि ये एक सपना है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पास तीर आकर गिरने लगे। वो समझ चुका था कि वो वाइकिंग की दुनिया में पहुंच चुका है। वो डरकर वापस भागने लगा, लेकिन एक योद्धा उसके साथ उसकी दुनिया में आ गया। फिर वो योद्धा दूसरे पोर्टल से वापस जाने लगा। तभी केविन ने उसके साथ जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ जाने के लिए आगे बढ़ा पोर्टल बंद हो जाता है। केविन ये सारी बातें अपने माता पिता को बताता है, लेकिन वे सोचते हैं कि इतिहास ज्यादा पढ़ने की वजह से उसे भ्रम होने लगा है। फिर एक रात उसकी अलमारी से कुछ लोग वापस उसके कमरे में आ जाते हैं। वे लोग चोर थे जो टाइम ट्रैवल करते थे। इन टाइम ट्रैवलर्स के पास पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा भी था। लोग कहते थे कि ये टाइम ट्रैवलर्स वहाँ जाते हैं जहाँ युद्ध चल रहा होता है और वहाँ से पैसा और खजाना चुराकर वापस आते हैं। केविन उनके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि वो इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अचानक उसका पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया और पीछे एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि टाइम पोर्टल खुल चुका है। वो यहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ और पापा हमेशा कहते थे कि केविन जहाँ भी जाओ हमें बताकर जाना। लेकिन अब केविन के पास बताने का समय नहीं था, इसलिए वो उन चोरों के साथ चला गया। जब उसे होश आया तो वो एक वाइकिंग जहाज पर था, जिससे उसे एहसास हुआ कि ये जरूर अमेरिकी और चीनी वाइकिंग्स के बीच का युद्ध है। जो चोर केविन के साथ आए थे उन्हें चोरी करते समय ये भी एहसास नहीं हुआ कि जहाज रानी का है और अब वे रानी के सैनिकों द्वारा पकड़ लिए गए थे। मारे जाने से पहले इन चोरों के लीडर, जो एक लड़की थी, रानी से चीनी भाषा में बात करने लगी। ये देखकर केविन हैरान रह गया कि उसे सारी भाषाएं कैसे आती है। असल में ये भाषाएं उन खास कैप्स की वजह से आती थी जो सभी टाइम ट्रैवलर्स पहनते थे। अब एक साथी टाइम ट्रैवलर ने वही कैप केविन को भी दे दी। इसकी वजह से केविन भी उनकी भाषा समझ और बोल पा रहा था। अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए केविन ने रानी को एक सलाह दी। उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि आज से 2 दिन बाद 3 देशों के 3 जहाज मिलकर उन पर हमला करेंगे। उनसे बचने के लिए केविन ने रानी को सलाह दी कि रात में बर्फीले पानी वाले रास्ते से निकल जाए। इस तरह वे तीनों देशों के हमले से बच जाएंगे। असल में यही विचार रानी को 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन केविन जो भविष्य से आया था उसने इतिहास की किताबों में ये पढ़ रखा था। उसने ये सलाह देकर रानी का दिल जीत लिया। रानी केविन से इतनी खुश हुई कि उसने उसे अपने साथ रखने की जिद की ताकि वो आने वाली मुश्किलों में उसे सलाह देता रहे। लेकिन केविन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अब पानी में एक नया टाइम पोर्टल खुल चुका था और यहाँ से जाने का समय हो गया था। केविन भी बाकी टाइम ट्रैवलर्स के साथ पानी में कूदकर पोर्टल के अंदर चला गया। इस बार जब उसने आंखें खोली तो वो घास के मैदान में था। ये स्टोनहेंज के